श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः श्रमणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथी बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यह कार्यक्रम प्रारंभ उसके पूर्व आशीर्वाद के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोग लगातार गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज निर्वाण निधि के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ऐसे श्री अंकुर जी जैन सुपुत्र रमेश चंद जी जैन गुड़गांव से, उनको बहुत 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 बधाई। और श्री अभिष जी धीरावत सुपुत्र विकास जी धीरावत बांसवाड़ा से, इनको भी बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, जो निर्वाण सारथी के रूप में आज जुड़े हुए हैं, श्रीमान हुकुम चंद जी, गुणमाला बाई, नीरज श्वेता जी, कुशाग्र जी, धीरज जी, अनुप्रेक्षा जी जैन, ऋतु जी जैन, हरसोला कोटा से। पुनः आप देख रहे हैं बंधुओं, जो निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमान हुकुम चंद जी, श्रीमान गुणमाला बाई, नीरज श्वेता जैन, कुशाग्र जैन, धीरज जी, अनुप्रेक्षा जी, ऋतु जी जैन, हरसोला कोटा से। जोरदार तालियां बजा करके बंधु हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। मंच के ऊपर आएंगे स्वर्गीय सरोज जी प्रेमचंद जी जैन की स्मृति में श्री मनोज जी जैन, राजीव जी जैन, चंचल जैन, पदम जैन सोनीपत से हमारे बीच में यहाँ पर हैं। मैं निवेदन करता हूँ मंच के निकट आए और पूज्य श्री के आशीर्वाद के साथ साथ मैं इनका अभिनंदन करने के लिए, सम्मान करने के लिए आवाज दे रहा हूँ। हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी से निवेदन करता हूँ कि इनका अभिनंदन करेंगे गुणायतन परिवार की ओर से। महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के पहुंच रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं स्वर्गीय सरोज जी प्रेमचंद जी जैन की स्मृति में श्री मनोज जी जैन, राजीव जी जैन, चंचल जैन, पदम जी जैन सोनीपत से। बंधुओं, आज पूरे परिवार से निवेदन करता हूं, पूरा परिवार पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आज संस्थापक सदस्य के रूप में इन्होंने गुणायतन में अपने आप को जोड़ लिया है। बंधुओं, इनका बहुत 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 गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जब तक इनका अभिनंदन हो रहा है, मैं उस नाम की उद्घोषणा करना चाहूंगा। हमारे बीच में पारस भैया यहाँ पर हैं, जिनकी मां सुधा जी प्रेमचंद जी जैन आदि विद्या हथकरघा केंद्र नागपुर से, जिन्होंने अपने स्वर्ण की चूड़ियां जो है गुणायतन के लिए समर्पित कर दी है। मैं भाई से निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच के निकट आए और हमारा गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन कर रहा है। इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सिद्धार्थ जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, जो कि शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक हैं, सिद्धार्थ जी प्रशासक यहाँ पर उपस्थित हैं। निवेदन करता हूं कि हमारे इस भाई का, पारस भाई का जरूर अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, लगातार लोगों की भावना बनती जा रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पूज्य श्री के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न के रूप में हमारे गुणायतन के प्रशासक सिद्धार्थ जी अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं गुरुदेव के चरणों में। विराजमान दोनों मुनिराजों के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि वंदन, कोट कोट प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धार्मिक क्रियाओं में शुद्धि का क्या महत्व है? प्रायः देखने में आता है भगवान के अभिषेक में, पूजन में हम लोगों की क्या शुद्धि होनी चाहिए? भगवान का चरण स्पर्श करते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारा क्या विवेक होना चाहिए? कृपया समाधान करें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप लोग पूजन में एक छंद बोलते हैं, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु काम आलम्बनानि विविधान्न वलम्ब वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने भावों की विशुद्धि को बनाए रखने के लिए हमें द्रव्य की शुद्धि रखना भी बहुत जरूरी है।
ये बात सही है कि कोई द्रव्य शुद्धि का कोई लाभ नहीं, लेकिन द्रव्य शुद्धि हमारी भाव विशुद्धि में विशिष्ट निमित्त है। इसलिए द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि के लिए हमें द्रव्य शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि विशुद्धि का निमित्त है, इसलिए शुद्धि का पालन करें, विशुद्धि की वृद्धि करें। आपको भगवान के अभिषेक पूजन के समय इस शुद्धि का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को स्नान किए बगैर भगवान का अभिषेक आदि की नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जब कभी भी आप अभिषेक करने के लिए जाएं, शरीर में किसी प्रकार के प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग न करें। वस्त्र आपके पूरे तरह से शुद्ध हों, सोले के हों। मुख शुद्धि भी साथ में होनी चाहिए। भावना को भी विशुद्ध बनाकर रखें। और अगर आपके शरीर में पसीना आ रहा है तो उस स्थिति में भगवान का स्पर्श न करें। कई लोग अपना पसीना से भरा माथा भगवान के चरणों में टेक देते हैं, वो ठीक नहीं। तो शुद्धि विशुद्धि दोनों बढ़ा करके चलना चाहिए। अपने विवेक का पूरी तरह विचार करना चाहिए। हमें हर प्रकार की शुद्धि का पालन करना चाहिए। शुद्धि अप्रमत्तता का द्योतक है और अशुद्धि प्रमाद का। अपने जीवन में सब प्रकार की जहाँ जैसी जरूरत है वैसी शुद्धि रखनी ही चाहिए। नमस्तु 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 गुरुवर। रोहिणी दिल्ली से टीसी जैन साहब नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, अगर किसी का अभिषेक करने का नियम है लेकिन उसके नजदीक मंदिर जी में अगर सुबह 6 बजे अभिषेक होता हो लगभग सूर्योदय के 1 घंटे पहले, तो ऐसे में क्या हम सिर्फ चरण छू सकते हैं? और अगर रात्रि में अभिषेक हो जाता है तो उसका क्या दोष लगेगा? कृपया समाधान। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से कहूँगा कि अभिषेक करो पौ फटने के बाद, हड़बड़ी मत करो। जो क्रिया आप अभिषेक के बाद करते हो वो क्रिया थोड़ा पहले कर लो। सुबह अगर मंदिर आप जाते हो तो थोड़ा जल्दी जा कर के अपना काम कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब कई जगह का तो नियम बना हुआ है कि हम 5 बजे करेंगे तो 5 बजे ही करेंगे 12 महीना। ये उचित नहीं है। पौ फटने पर करना ही सबसे अच्छा, दिन निकलने के बाद करना चाहिए। अब आपने जो दुविधा कही कि किसी मंदिर में, निकट के मंदिर में जल्दी अभिषेक हो जाता है, तो मैं ये कहूँगा ऐसा अभिषेक करने की अपेक्षा न करना अच्छा। भगवान के चरण स्पर्श कर लो, अपने बाद सोले के कपड़े पहनकर भगवान से क्षमा मांगो और कहो भगवान ऐसी आप सबकी सम्मति दे दो कि सबकी बुद्धि हो और दिन निकलने के बाद ही सब लोग अभिषेक करें ताकि सबके भाग्य का भी सूर्योदय हो सके। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, रिश्तों के बाजार में हमेशा वही व्यक्ति अकेला क्यों रह जाता है जो दिल से और जुबान से साफ व सच्चा होता है? गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि रिश्तों के बाजार में अकेले भी ना रहें व जुबान से साफ व स्वच्छ रहें? कृपया समाधान करें। उनको बुला लो पहले। रिश्तों के बाजार में ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी दिल से साफ और जुबान से, फिर से बोलो, हाँ, दिल से साफ और जुबान से सच्चा होता है? हाँ, फिर से बोलो पूरा। गुरुदेव, रिश्तों के बाजार में ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति दिल से साफ और जुबान से सच्चा होता है, ऐसा क्या करें कि रिश्तों के बाजार में अकेले भी ना रहें? वो अकेला रह जाता है, तो रिश्तों के बाजार में अकेले भी ना रहें और हम सबके साथ मिलकर। देखिए, दिल से साफ रखो पर साथ साथ दिल को बड़ा करो, और जबान में सच्चा न रहो, सच्चा तो रहो लेकिन सच्चा रहने के साथ साथ मीठा भी रखो। यदि ये दोनों चीज़ें जुड़ जाए तो 4 चांद लग जाए। उनको बुला। हमारे बीच में जो नए ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान राजीव जी से आए और अपना प्रश्न रख रहे हैं। राजीव जी जैन सोनीपत से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 13 महीने से लगातार समय शिखर जी हर महीने आ रहा हूँ, चाहे कोरोना काल हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन अब की बार ऐसा मेरा क्या पुण्य कर्म का उदय हुआ जो मैं गुणायतन से जुड़ा हूँ। महाराज श्री नमोस्तु। निश्चित कोई पुण्य तो उछला ही है। आप आए, आपकी भावना हुई, और निरंतर मैं तो सोचता हूँ कि 13 महीने से लगातार शिखर जी आ रहे हैं ना,
तो उससे कुछ ऐसा पुण्य जुड़ गया आपके जीवन में जिसने आपको अब शिखर जी से स्थायी रूप से जोड़ दिया। समझ गए? अब अभी तक तो आप केवल एक यात्री की भांति आते थे और अब आप तो पूरी तरह से जुड़ गए, तो एक प्रकार से आप शिखर जी के ही हो गए। जितने लोग भी मैं समझता हूँ गुणायतन से जुड़े हैं, वो केवल गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, वे सब शिखर जी के हो गए हैं। और मैं आपसे कहूँगा राजीव भाई, जुड़ तो गए हो, अब जुटना भी है। समझ गए? हाँ जी महाराज। जुड़ो, जोड़ो और जुटो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम समाज के लिए कुछ और अच्छा कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सद्व्यय करता है, वही अपने जीवन में कुछ कारगर उपलब्धि अर्जित कर सकता है। इसलिए हम निरंतर इनके सद्व्यय के लिए सचेष्ट रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप आज जुड़े हो, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शिखा बाकलीवाल बाराबंकी शिशा परिवार नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं शिखा जी बाराबंकी से, महाराज श्री, उबलते हुए जल में जिस प्रकार अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार क्रोध के तीव्र आवेग में भी अपना वास्तविक स्वभाव हम भूल जाते हैं। उस तीव्र आवेग में हम समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसा क्या करें इस निमित्त से हम बच सकें? कृपया देखिए, पानी के उबाल में और मन के उबाल में थोड़ा अंतर है। पानी में उबाल तभी तक रहता है जब तक नीचे से आँच मिलती है, लेकिन मन में एक बार उबाल आ जाए तो आँच हटने के बाद भी उबाल बनी रहती है। उदाहरण, चाय में शक्कर कम थी, आपको गुस्सा आया। क्या? आपके चाय में शक्कर कम डाली सामने वाले ने, आपको गुस्सा आया। तो आपके गुस्से के बाद यदि कोई इसमें शक्कर डाल दे तो गुस्सा शांत होना चाहिए कि नहीं? फिर क्यों उबाल आता है? यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें सतत सचेष्ट रहना पड़ेगा। आज एक सज्जन यहाँ बैठे डॉक्टर साहब, वो भी यही बात कह रहे थे। उनकी तो समस्या थी कि महाराज मुझे घर वालों पर ही गुस्सा ज़्यादा आता और लोगों पर नहीं। गुस्सा है ही ऐसी चीज़, संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हो या किसी गुस्सैल का शिकार न बना हो। दोनों में कोई बात तो होती है। तो ये आता है, तो उसके लिए क्या करे? क्रोध के क्षणों में क्रोध को कम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन शांत क्षणों में जो बोध जगा लेता है, उसके मन में फिर क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। बार बार नियमित जो लोग भावना योग कर रहे हैं, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, ये बात जो बार बार दोहरा रहे, उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तब ऐसा परिवर्तन करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। रेखा सुभाष जी अजमेर से नमोस्तु करती हुई कह रहे महाराज जी, हम औरों को दुख देते नहीं हैं, लेकिन उनके व्यवहार से उनसे दुख ले लेते हैं और फिर कई घंटों, दिन या साल अपने आप को दुखी देते रहते हैं। ऐसा क्या करें कि न हम किसी को दुख दें और न किसी से दुख लें? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, हम किसी को दुख न दें, इसके लिए तो उपाय यही है कि हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें और यथासंभव किसी के लिए प्रतिकूल निमित्त न बने। और दुख नहीं लेने की बात है तो उसका एक ही बात है, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कला सीखो और उन्हें पकड़ना बंद कर लो। हम लोग पकड़ लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। श्रुति जैन सिंघई से सिवनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। यह बात अपने मन को कैसे समझाएं? बहुत अच्छा वाक्य है, बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिनने तुम्हें बड़ा किया है। बस ये वाक्य अपने जीवन में तभी आ सकता है जब हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव उमड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए, उनका कृतज्ञ बने रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी मेरे जीवन में है सब उनकी कृपा से है। तो जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया
वो तो मैं कितना भी बड़ा क्यों न बन जाऊं, उनके आगे मैं छोटा ही हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आज बहुत बड़े उद्यमी, नाम ही बता दूं? चलो नहीं बताता हूं। बहुत बहुत मैंने एक दिन देखा, एक साधारण सा व्यक्ति आया, मिला, उन्होंने उनको बहुत ही तहे दिल से गले लगाया, सम्मान किया। मैंने पूछा कौन है ये? बोले महाराज जी, हमारे पिताजी जब देश से आए थे तो उनने अपनी शुरुआत इनके पिताजी की गद्दी से की थी। आज हम जो कुछ भी हैं इनके कारण है। समय का पलटा, उनकी गद्दी में उनने अपनी शुरुआत की, उनका समय खराब आया, वो उनका डाउनफॉल हुआ एक साधारण से, और ये परिवार जो सब कुछ छोड़ कर आया था आज बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन क्या हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी, इनके पिताजी का हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार है। यही एक सज्जन व्यक्ति की पहचान है। ऐसा भाव हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। महाराज श्री सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ कुंडलपुर से नमोस्तु करती हुई कह रही हैं, महाराज श्री आचार्य भगवंत सूरज के समान चमकते हैं और उनके शिष्यों में भी वही तेज प्रखर देखने में आता है। तो हे गुरुवर, अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहें तो तपन सहन करना पड़ेगा। हम अपनी तपन को किस प्रकार सहन करें कि हम भी उनके जैसे निखर जाएं? कृपया समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सूरज की तरह आचार्य महाराज का व्यक्तित्व है और जो सबको निखारता है। आपने कहा हम भी सूरज की तरह कैसे चमके। मैं तो चाहता हूं धरती पर एक सूरज है, एक ही बना रहे, दूसरा सूरज ना आए। सूरज एक है, वो एक ही बना रहे, पर हां, सूरज हम भले ना बने, पर यदि हम सूरज के प्रकाश में आ जाएं तो अपने भीतर प्रकाश जरूर प्रकट कर सकते हैं, अपने भीतर का तेज जरूर प्रकट कर सकते हैं। तो जो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं वो इस सूर्य की उपासना करना शुरू कर दे। जिन्होंने अपने आप को उस सूरज के प्रति समर्पित किया है वो सूर्य भले नहीं बन पाया पर तेज और ताप से जरूर भर गया है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, सूरज के प्रकाश और सूरज के प्रताप का एहसास खुले आसमान के नीचे ही होता है, जब सूरज की किरणें साक्षात पड़ती है। बंद कमरों में रहने वालों को नहीं होता। अपने व्यक्तित्व को उभारना चाहते हो तो सद्गुरु सूर्य है, उनकी सन्निधि पाओ, तुम्हारा जीवन निखर जाएगा, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पंडित प्रदीप जी जैन दिल्ली से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री मैं पूजन पाठ विधि विधान आदि धार्मिक क्रियाएं करवा करके अपनी आजीविका यापन करता हूं और इसी आजीविका से मैं थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करके उसे सदकार्यों में लगाता हूं। मैंने सुना है गुरुदेव, वो पढ़ा भी है कि चावल के बराबर भी अगर प्रतिमा को, मंदिर को बनवाओ, विराजमान करो, उसका फल 2-3 भाव में मोक्ष जाने का होता है। मूल बात, मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री, क्या धर्म के द्वारा की गई आजीविका भी उसी अतिशयकारी फल की प्राप्ति कराएगी, अर्थात मुझे भी संसार के परिभ्रमण से मुक्ति मिलेगी क्या महाराज श्री? देखिए, धर्म या जनवानी से आजीविका करना शास्त्रों के अनुसार तीव्र अंतराय के बंध का कार्य है। इसलिए जिनवानी से आजीविका नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आपको धर्म पर भावना में मदद कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आपका धर्म ध्यान हो रहा है, उनके जीवन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। अगर विद्वानों को समाज का संरक्षण नहीं मिलेगा तो समाज में विद्वान नहीं होंगे, और विद्वान नहीं होंगे
तो विधि विधान नहीं होगा, विधि विधान नहीं होगा तो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप कैसे संपन्न होंगे। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को ध्यान में रखते हुए समाज को चाहिए कि विद्वानों को जब कभी भी आमंत्रित करे तो जैसे आप अपने घर में किसी मेहमान को आने पर कुछ न कुछ उन्हें देते हैं, वैसे उन विद्वानों को भी इतना दे जिससे उनका जीवन अच्छे से, क्योंकि वो भी बाल बच्चेदार है, अच्छे से चल सके। कल उनके बच्चे उन्हें ये ना कहे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और विद्वानों को चाहिए कि जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए उसे अपना पेशा मानकर न करे, उसे अपनी भक्ति और श्रद्धा का निमित्त मानकर करे। ये मेरी श्रद्धा भक्ति का निमित्त है, मुझे याचना कुछ नहीं करनी है। अगर सामने वाला दे दे तो ठीक, न दे तो ठीक। अपने आप को संतुष्ट रखो। हालांकि ऐसा करने से मैंने कईयों से सुना, कईयों का अनुभव है कि बेचारों को कई कई बार तो किराया भी अपने जेब से देना पड़ता है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। समाज को इस दिशा में उदार बनना चाहिए और विद्वानों को इस दिशा में तटस्थ रहना चाहिए। दोनों तरफ से अगर ठीक ठाक रहे तो ये जीविका जैसी बात नहीं होगी। लेकिन दिनों दिन आजकल दोनों तरफ से गड़बड़ियाँ हो रही है। समाज के लोग ढंग से देते नहीं हैं और विद्वानों की अपेक्षाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है। उनको अगर लिफाफा दिया जाए तो कहते कम दिया, घाटा हो गया, या पहले से तय कर ले कि इतने रुपये दोगे तभी मैं ये काम करूँगा। तो ये प्रोफेशनल एटीट्यूड विधि विधान के धार्मिक कार्यों के लिए कतई शोभास्पद नहीं है। हमें ऐसे एटीट्यूड से बचना चाहिए। सभी विद्वज्जनों को मैं कहूँगा कि वो सब शास्त्र पढ़े हैं, जानते हैं, इनको गंभीरता से समझो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा, लेकिन इससे अर्जित जो पाप है, खासकर अंतराय कर्म, वो न जाने कितने भावों में परेशान करेगा। हमें सरस्वती की कृपा मिल गई, अब लक्ष्मी की उपासना ठीक नहीं है। हमें सरस्वती का ही कृपा पात्र बनने का लक्ष्य रखना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, एक विद्वान होने के बाद भी दान देने का भाव आपके मन में है और आपने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य पाया है। ये महान पुण्य का कार्य है। अगर भावना से आप करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। और मैं उन विद्वानों को बहुत सराहता हूँ जो निष्प्रह वृत्ति से समाज का धर्म ध्यान कराते हैं और अपना भी धर्म ध्यान साथ साथ करते हैं। तो ये बात गंभीर है। मैं ये कहूँ कि विद्वानों को पैसा नहीं मांगना चाहिए और विद्वानों को पैसा नहीं लेना चाहिए, या समाज के लोगों से कहूँ कि उनको देना नहीं चाहिए, तो दोनों बातें गलत है। समाज को देना चाहिए, विद्वानों को मांगना नहीं चाहिए। जो मिले चुपचाप ले लेना चाहिए। प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचल करंजी से नमोस्तु करती हुई कह रहे महाराज श्री, कलयुग में सबसे बड़ी खोज यही है कि हम अपने सोच को चाहे जैसी दिशा दे सकते हैं। हम ओसामा की सोच से गुलाम बन सकते हैं, पर मुझे तो ओसामा की नहीं ओबामा की सोच चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास करूं ताकि जीवन को उच्च पद पर पहुंचा सकूं? देखिए, सोच तो सीढ़ी जैसी है। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है। लक्ष्य क्या है? और हमारी सोच हमारे संकल्पों से बंधी है। नीतिकार कहते सर्व संकल्प वसाद भवति लघुर भवति वा महान। सब कुछ हमारे संकल्प के अधीन है। कोई क्षुद्र बनता है तो भी अपने संकल्प से, और कोई महान बनता है तो वह भी अपने संकल्प। हम अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें, उसके लिए संकल्पित हो जाए और उसी अनुरूप अपने सोच को बनाए। हम अपने सोच के बल पर नर से नारायण बन सकते हैं, तो हमारी सोच ही हमें नर से नारकी बनाती है। ये भाव का खेल है। एक बहुत अच्छा पौराणिक प्रसंग है जो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी जान पड़ता है। भगवान महावीर के जीवन काल का प्रसंग है। राजा सैनिक भगवान महावीर के समोशरण में उनके दर्शन लाभ के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता है एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, पर बड़े गुस्से में, पूरा शरीर तना हुआ है,
ओठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें लाल है। राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुनि महाराज, और इतने गुस्से में क्यों? मुनि महाराज और इतने गुस्से में क्यों? पर वहां तो कुछ बोला नहीं जा सकता था। भगवान के समोशरण में गया, भगवान से पूछा कि भगवान, अभी अभी मैं एक मुनिराज के दर्शन करते हुए आया हूं, वो बड़े आग बबूला थे, इतने क्रोध में थे, आखिर इसकी वजह क्या है और वे किस गति में जाएंगे? तो भगवान ने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है। हुआ ये था कि वे जो मुनिराज थे, भगवान ने कहा कि राजा श्रेणिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र गुस्से में थे। शास्त्र की भाषा में संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे, और ऐसे ही टिके रहे तो अंतर मुहूर्त में 7वें नरक के बंध के योग्य हो जाएंगे। अगर ऐसे ही बने रहे तो अंतर मुहूर्त में 7वें नरक के बंध के योग्य हो जाएंगे। राजा श्रेणिक ने सुन लिया, भगवान का उपदेश पूरा हुआ। राजा श्रेणिक जब लौटा तो देखा यहां का तो नजारा ही बदला हुआ था। क्या? उन मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया और देवता लोग उनका केवल ज्ञान कल्याणक बना रहे थे। राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान तो उसे नरक जाने की बात कर रहे थे, इन्हें केवल ज्ञान हो गया, मामला कैसे? क्या भगवान की वाणी भी गलत होती है? तो जो माजरा प्रकट हुआ वो बहुत ध्यान देने योग्य है। हुआ यूं था कि वे मुनिराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक राजा थे और अपने अबोध बेटे का राज तिलक करके दीक्षित हो गए थे। दीक्षा दी, वो दीक्षित हो गए। इनके दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक पूरा राज हथिया लिया और रानी और राजा को राज्य से निकाल दिया। महाराज ध्यान में बैठे थे, कुछ मन चलो ने फपती कसी, टोंट कसा। बोले ये देखो, हाथ पर हाथ धर करके बैठा है, सारा राज इनका हड़प लिया, इनकी रानी और इनका बेटा दर दर का भिखारी बना हुआ और ये साधु बना बैठा। ये शब्द उनके कान में पड़े, खून खौल गया। अच्छा, मेरे राज्य को हड़पा है, मेरी रानी और मेरे पुत्र का देश निकाला किया, अभी देखता हूं। उसी मूवमेंट में राजा श्रेणिक जा रहे थे और ये गुस्से में एक एक की हत्या कर रहे थे। उनकी एक आदत थी, जब भी क्रोध आता अपनी कटार निकालते, और जब भी कटार निकालते तो मुकुट संभालते। तो जैसे ही गुस्से में वो भूल गए कि मैं मुनि महाराज हूं, क्रोध में उनने अपनी कटार निकाली और उसी समय हाथ ऊपर गया, चित्त फिर गया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं? कौन राजा, कौन रानी, कौन राजकुमार, किसका साम्राज्य, ये सब तो जड़ है। मैं तो इन्हें छोड़ के आया हूं। धिक्कार है मुझे जो मैं जल साम्राज्य के पीछे लगा हूं। अब तो मुझे अपने चेतन साम्राज्य को पाना है। तत्क्षण अपने मन को धिक्कारते हुए निंदा गरहा किया, और निंदा गरहा करते ही सब जीवों से क्षमा मांगकर अपने आत्मस्थ हुए, ध्यान में निमग्न हुए, और पल में केवल ज्ञान हो गया। ये खेल बदल गया। यह है भाव,
एक भाव जो नरक ले जा रहा था और एक भाव जो मोक्ष दिला दिया। तो हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना है कि मेरे सोच की दिशा क्या है। इस प्रश्न के साथ तैयार रहेंगे अशोक जी धार से। नितिन जी बिनौली बागपत नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, जब भी हम किसी तस्वीर में लक्ष्मी जी व सरस्वती जी को देखते हैं तो लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी मुद्रा में व सरस्वती जी हमेशा बैठी मुद्रा में आती हैं। तो महाराज श्री, लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की ऐसी तस्वीर दिखाई देने के पीछे क्या कोई खास कारण है? कृपया। देखो, मुझे तो एक ही बात समझ में आती है। लक्ष्मी जी की मुद्रा प्रायः जो खड़ी होती है उसकी एक वजह है। क्या है? लक्ष्मी को धन का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी धन का प्रतीक है। धन कभी टिकता नहीं एक के पास, वो चंचल अस्थिर है। इसलिए लक्ष्मी को खड़े रखा जाता है कि वो बस जाने की तैयारी में रुकने वाली नहीं है। आज यहाँ है, रहे न रहे कोई पता नहीं। आप लोग भी कहीं जब जल्दी होती तो बैठते नहीं, सीधे खड़े रहते, क्यों जाना है। तो पैसा जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है, समझो इस एहसास के लिए लक्ष्मी की प्रतिमा को प्रायः खड़ी मुद्रा में रखा जाता है। दूसरी ओर सरस्वती की मुद्रा प्रायः बैठी होती है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है। बुद्धि या ज्ञान मनुष्य के जीवन में स्थिरता लाती है। वो एक जगह रहती है, एक बार आ जाए तो जीवन भर काम में आती है। इसलिए सरस्वती की प्रतिमा बैठी और लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी रखी जाती है। अशोक जी धार से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा कपूर जी कोटा से, हाड़ौती संभाग बोलिए। संयोजक गुणायतन। नमोस्तु 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 मुनिद्वय। मेरा प्रश्न पशुपालन व पशु हिंसा से संबंधित है। जब भी जैसे भी स्वार्थवश से पशुपालन या पशु पालन किया जाता है तो उसमें छोटी बड़ी किसी भी तरह की पशु हिंसा निहित होती है, भले वो गाय बकरी या मधुमक्खी या किसी के साथ भी हो। तो और जब भी यदि पशुपालन बंद करते हैं तो वो पशु की वो प्रजाति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान ही कोई नहीं देता और वो प्रजाति। मेरा प्रश्न ये है कि ये पशुपालन करने वाले पुण्य कमाते हैं या पाप के भागीदार होते हैं? आपसे एक सवाल करता हूँ, खेती करना सत्कर्म है या दुष्कर्म? सत्कर्म। बिना पशुपालन के खेती कर पाएंगे? संभव नहीं है। तो पशुपालन सत्कर्म होगा या दुष्कर्म? सत्कर्म हुआ। उत्तर मिल गया। अब बताता हूं, सुनिए। हमारे यहाँ अपने जीविका के निर्वाह के लिए 60 कर्म बताएं। अर्थोपार्जन कर्माणि 60। अर्थोपार्जन के 6 कर्म हैं, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और सिद्ध। कृषि कर्म को आर्य कर्म के अंतर्गत रखा गया है। ये सब 6 कर्म आर्य कर्म कहलाते हैं। जो सत्पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला कर्म है उसे आर्य कर्म कहा जाता है। कृषि को और पशुपालन को एक माना गया। पशुपालन कृषि कर्म के में अंतर्निहित माना जाता है। और हमारे शास्त्रों में पालन करने योग्य पशुओं को अलग तरीके से सुनिश्चित किया गया है। और जिन्हें पाला जाता है उन्हें परिवार के अंग की भांति रखा जाता है। गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, ये पालन करने योग्य पशु हैं। और इन्हें जब पाला जाता था, आज भी पाला जाता है, शास्त्र कहते हैं वो परिवार का एक अंग है। तो जैसे आपके परिवार में कोई सदस्य है, वो बीमार पड़ता है, आप उसकी चिकित्सा करते हो कि नहीं? आप तो डॉक्टर हो, करोगे ना? सभी कराते हैं। कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक देते हो कि नहीं? बोलो। देना ही पड़ेगी। देना ही पड़ेंगे।
तो आप अपने लिए जैसे सोच रहे हैं, आपके आश्रित जो पालतू पशु, उनके लिए क्यों नहीं सोचते? आपका उद्देश्य मारने का है या बचाने का? बोलिए। उसी पशुपालन के साथ साथ जो पशु हिंसा के मैं साथ बता जो रहा हूं, पैसा- पहले मेरी बात का उत्तर। जिस पशु को पाल रहे हैं उसको कोई बीमारी हो रही है या उस निमित्त जो हो, तो आपका उद्देश्य उसको बचाने का है कि मारने का? बचाने का ही होता है। बचाने का है। तो ये यद्यपि जैसे खेती करने में भी थोड़ी बहुत हिंसा होती है, पर वो हिंसा की नहीं जाती। ऐसे ही पशुपालन करने में भी थोड़ी बहुत हिंसा हो सकती है। उसे यथासंभव अपने विवेक और विचार के साथ हमें संपादित करना चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। आजकल तो पशुपालन लगभग समाप्त सा हो गया और जो भी है वो पूरी तरह व्यावसायिक हो गया। पहले घर घर में गायें होती थी, अब गायों का तो अभाव हो गया, कुत्ते जरूर उनका स्थान लेते जा रहे हैं। इसलिए घर परिवार की स्थितियां भी बिगड़ गई। गाय वात्सल्य का प्रतीक थी और कुत्ते को क्रूरता का द्योतक माना जाता है। तो घर से वात्सल्य विदा हो गया, क्रूरता ने प्रवेश कर लिया। गायों के रंभाने की आवाज़ नहीं, कुत्तों को भौंकने की आवाज़ जरूर मिलती है। किसी भी व्यक्ति के अगर बंगले के में मिलने जाओ तो पहले लिखा मिलता है, सावधान अंदर कुत्ते हैं। समझ गए? तो इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आ गई, थोड़ी देर में समझ में आई, है ना? ये चीज़ें हमें बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो पशुपालन होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए, और घर में रहने वाले पशु यदि वृद्ध हो जाए तो भी उन्हें संभालना चाहिए, उसे बेचना नहीं चाहिए, कसाईयों के पास कतई नहीं जाने देना चाहिए। इन सब एहतियातों के साथ यदि पशुपालन का कर्म करते हैं तो ये अच्छी बात। पारस जी श्री आदि विद्या हथकरघा केंद्र नागपुर से, और इसके बाद फिर कपूर जी से निवेदन करूंगा। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी परम ऐसी पुण्य का अवसर रहा कि मैं पिछले 5 वर्ष से हथकरघा से जुड़ा हूँ और हथकरघा कार्य कर रहा हूँ। मेरे मन में एक ऐसा आज प्रश्न है महाराज जी, जो मैं कई वर्षों से है मेरे मन में, कि आज हथकरघा जिस ऊंचाइयों पे पहुंच गया है और जिस स्तर के कपड़े बन रहे हैं वो सभी ऐसे लगते हैं देवो पुनीत जैसे कपड़े आते हैं स्वर्ग से, ऐसे बन रहे हैं। और आज गुनायतन का भी कार्य जो मैंने देखा है, जिस स्तर का कार्य गुनायतन का हो रहा है, मतलब हमारी कल्पना के परे और विश्व में ऐसा दूसरा कार्य नहीं हो रहा। तो गुरुदेव, क्या ऐसा जैसा मेरे मन में भाव आते हैं कि आप लोगों को भविष्य दिखता है अपने ज्ञान में कि इस स्तर के कार्य आपके द्वारा आसानी से हो जाते हैं? बस यही एक शंका मेरे मन में हमेशा रहती है। भविष्य देखने वाले तो अंधेरे में ही रह जाते हैं, समझ गए? भविष्य देखकर काम करने वाले अंधेरे में ही रह जाते हैं, पर काम करने में मन लगाने वाले कईयों का भविष्य सुधार देते हैं, समझ गए? तो भविष्य देखकर काम मत करो, मन लगाकर काम करो, समझ गए? विश्वास पूर्वक काम करो, सब काम ठीक होगा। नमस्ते कपूर जी कोटा। और एक बात बिल्कुल सही आपने कही, हथकरघा का जो उत्पाद है बहुत उपयोगी और लोगों को इसका अच्छे से लाभ लेना चाहिए। और आज के समय में तो सब लोग जो इनका उपयोग कर रहे देख रहे हैं कि बहुत अच्छी क्रांति है, जो शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अहिंसा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। लोगों को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कपूर जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं ब्रह्मचारी विकास भैया और संदीप भैया जी औरंगाबाद से। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार हाड़ौती संभाग और मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक चिंतन है, जन्म से पहले कहाँ थे? यह प्रश्न जितना जटिल है उतना ही जटिल प्रश्न ये भी है कि मृत्यु के बाद कहाँ होंगे। इन दो जटिल प्रश्नों के बीच में निश्चित समय के लिए हमें मानव जीवन मिला है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम अपना व्यक्तित्व चरित्र कैसे निखारें ताकि व्यक्ति ये कह सके ये जीव अच्छी गति से आया होगा, अच्छी गति में गया होगा। हम अपना व्यक्तित्व कैसे निखारे कि आने वाले लोग ये समझे कि ये अच्छी गति से आया होगा।
और आगे अच्छी गति में जाएगा। गया होगा, गया होगा नहीं, जाएगा। जाएगा। अच्छा, मरने के बाद? जी 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 जी। आया होगा और मरने के बाद गया होगा। देखो एक बात बोलता हूं, कोई भी बीज जब धरती में बोते हैं तो उससे उगने वाली फसल से धरती की उर्वरता का पता चलता है। समझ गए? बीज कैसा होगा? धरती जितनी उर्वर है, तो धरती की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज के फलने से चलता है। वैसे ही मनुष्य का कुल, मनुष्य के कुल का पता उसके आचरण से चलता है। यदि तुम्हारा आचरण अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, तो एक कहा जा सकता है कि आदमी सही जगह से आया है। लोक में कई लोग हैं जो बड़े क्रूर स्वभावी होते हैं, बड़ी रौद्र प्रवृत्ति होती है, उनको देख के कहते पता नहीं कौन से नरक से आया होगा, कहने में आता है ना। तो तुम्हारा आचरण ये प्रदर्शित करता है कि तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। हालांकि ऐसा मत सोचना कि जो नरक से आता उसी का स्वभाव खराब होता है। जिनको नरक जाना वो भी अपने स्वभाव को खराब कर लेते। समझ गए? ऐसे बहुत से शास्त्रों में उल्लेख आते कि ऊपर से आने वालों को नीचे जाना पड़ता है। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ऐसी धारणा मत बनाना कि जो नरक से आते उनका ही स्वभाव खराब होता है। अपितु ऐसा भी होता है कि जिनको नरक जाना होता है वो अपना स्वभाव खराब कर लेते हैं। तो कहां से आया गया है, आचरण के बल पर हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। कदाचित व्यक्ति के आचरण से उसके अतीत का पता भले न लगा पाए, पर भविष्यवाणी जरूर की जा सकती है। भविष्य के बारे में जरूर बताया जा सकता है। जिसका आचरण अच्छा है उसकी सद्गति होगी ही होगी। समझ गए? तो जिया कैसा उससे पता लगेगा, जीवन में किया क्या उससे पता लगेगा। हालांकि मरने के बाद तो सबको स्वर्गीय बना ही दिया जाता है। समझ गए? चलिए, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ब्रह्मचारी विकास भैया, संदीप भैया औरंगाबाद से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा वयो एवं अनुभव वृद्ध एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। अभी वृद्ध थोड़ी हो गए वो। शंका के समाधान करने वाले एवं मुख में सरस्वती बसने वाले ऐसे मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु एवं अरह सागर महाराज जी के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए, महाराज जी मैं एक शंका रखना चाहता हूँ। महाराज जी, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाए तो उसे सकारात्मक दृष्टि से उसे बाहर कैसे निकाला जाए महाराज जी के चरणों में? देखिए, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है उन्हें एक तो अच्छे से मोटिवेशन देना चाहिए जिससे उसकी सोच बदले, उसकी मनस्थिति ठीक हो। और दूसरा, अगर वो नियमित भावना योग करे और नमोकार मंत्र का लेखन करे, तय मान करके चलना, 3 महीने में 100% सुधार आ सकता है। ठीक है? चलिए, संदीप भैया। दोनों महाराज जी के चरणों में श्री त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु परिवार की तरफ से। महाराज जी, हम व्रती है, हम अधिकांश महाराज जी के पास ही रहते हैं, पर घर पर आते जाते रहते हैं, तो क्या हमें शोर सूतक लगेगा? देखो ऐसा है, आचार्य महाराज कहते हैं कि लगेगा, तो जब वो कहते हैं तो लगेगा। हालांकि मैंने एक श्लोक पढ़ा था, व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम नैवा शौचम भवेत् तेषाम पितुश्च मरणम बिना। व्रती, दीक्षित, याज्ञिक और ब्रह्मचारी,
इनके लिए माता पिता के मरण के अलावा और किसी का अशौच यानी सूतक नहीं रखता, ऐसा शास्त्रीय विधान। और ये एक प्रश्न और है। हाँ। जब भगवान जी की श्री जी से अपना अभिषेक करते हैं तो सामने यंत्र रखते हैं, तो रखना चाहिए नहीं चाहिए रखना चाहिए क्या? ये देखिए, भगवान के अभिषेक के लिए यंत्र रखना कोई आवश्यक नहीं है। ये तो लोगों ने बना दिया कि एक ही में दो हो जाए, नहीं तो यंत्र का भी अभिषेक करना पड़ेगा। कायदे से यंत्राभिषेक अलग से होना चाहिए, और यंत्र अभिषेक करने के लिए सारे मंत्र उपक्रम है। अब लोग कहेंगे काम बढ़ जाएगा, तो आप लोग होशियार हो, एक ही में 4 काम निपटाते हो। पर तकलीफ तब होती है जब भगवान को यंत्र का टेका बना देते हैं, ये और गड़बड़ है। आप उसी अभिषेक में यंत्र को रखें तो थोड़ा अलग रखना चाहिए। जिस पाद पीठ पे भगवान विराजमान है वहाँ यंत्र न रख करके नीचे भी रखा जा सकता है, और वो यंत्राभिषेक हो सकता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मैत्री, मित्रता और मित्रता का भाव क्या तीनों पर्यायवाची हैं, या मैत्री का भाव क्या इसको एक आध्यात्मिक गुण माना जाए? मैत्री, मित्रता और मित्रता का भाव क्या पर्यायवाची हैं, या मैत्री को व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुण माना जाए? देखिए, मैं इनके लाक्षणिक अर्थ और शब्दार्थ की पहले चर्चा करता हूँ। मैत्री एक भाव है। वो क्या है? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरों को दुख न हो इस प्रकार की अभिलाषा का नाम मैत्री है। समझ गए? मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप नहीं। दूसरों को दुख न हो इस अभिलाषा का, ये एक बड़ा उन्नत भाव है। समझ गए? मित्रता शब्द को अगर हम देखें तो मित्रपना मित्रता का अर्थ होता है, और यही अर्थ है मित्रता के भाव में है। मैत्री में और मित्रपने में हमें थोड़ा अंतर दिखता है। मैत्री सबके साथ होती है, मित्र कोई कोई होता है। हर व्यक्ति के 2, 4, 10, 20 मित्र होते हैं। जो व्यक्ति के निकटता से जुड़ा होता है वो उसका मित्र होता है, चाहे वो अड़ोस पड़ोस का हो, सहपाठी हो, या कोई और भी। और आजकल तो लोगों के फेसबुक मित्र भी बहुत बनने लगे हैं, तो मित्र कोई भी बन सकता है ना। पर मैत्री का भाव एक बहुत उदात्त गुण है जो प्राणी मात्र के साथ होता है। समझ गए? अब इस मैत्री के भाव को विकसित करो, अपनी मैत्री को, अपनी मित्रता को सब में फैलाओ। समझ गए? मित्रता को सब में फैलाओ तो मैत्री होगा। मैत्री कब बनेगा मालूम? मैत्री में 2 अक्षर है, मैं और त्री। जब मैं मिटकर 3 लोक में फैल जाए तो मैत्री हो जाए। मैत्री, मैत्री सब में 3 लोक के प्राणी, हर प्राणी में मैं की अनुभूति करो। जो मैं हूं वही सब है, ये मैत्री है। नई परिभाषा। आप लोग बोलते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उसके लिए हृदय की पवित्रता होनी चाहिए। 4 पंक्ति आपके लिए कहता हूं। जब अपना मन पवित्र होता है, जग के हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है,
दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाओ, जो भी मिलता है सब अपना मित्र होता है। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। नमस्ते माश्री। माश्री, आज दिन की क्लास में हमने सम्यक्त के बारे में पढ़ा है। तो दो शब्द आते हैं, सम्यक्त और मिथ्यात। मोटे तौर पर हम सब लोग समझते हैं मिथ्या से कि भाई अगर हम सम्यक्त की तरफ है, मिथ्या को छोड़ना चाहते हैं, जिन दर्शन के अंदर आस्था, जिन भगवान के अंदर और जिन आगम में श्रद्धा और बाकी को छोड़ दें, तो वो समझते हैं हमने मिथ्या छोड़ दिया, सम्यक्त पर आ गए। लेकिन आज पढ़ के लगा है कि बड़ी गूढ़ परिभाषा है सम्यक्त की। तो मेरा प्रश्न ये है आम जनों के लिए और मेरे लिए तो खास तौर से कि मिथ्यात्व को हम किस संदर्भ में देखें, कि क्या सिर्फ जिन दर्शन को छोड़ के उसी को हम लोग मानते हैं कि ये मिथ्या है? क्या क्या संदर्भ आते हैं उसमें? देखिए, मिथ्यात्व और सम्यक्त, इसका संबंध है केवल हमारी उपासना से नहीं है, ये अवधारणा से। मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त क्या है? बोल चाल की भाषा में अगर मैं कहूं तो उतना ही नहीं है जितना हम मानते हैं। शब्द की दृष्टि से देखूं तो मिथ्यात्व यानी झूठा और सम्यक्त यानी सच्चा। अगर आपकी दृष्टि झूठी है तो आप मिथ्यात्वी हैं, और आपकी दृष्टि सच्ची है तो आप सम्यक्ती हैं। अपनी दृष्टि को पलटे तब हम मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर मुड़ेंगे। दृष्टि को पलटने का मतलब क्या है? देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि की ओर बढ़ना, शरीर के तल से हटकर आत्मा के तल पर जीने का अभ्यासी बनना। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका ज्ञान होना। क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा कर्तव्य है, इसकी पहचान होना। जीवन की वास्तविकता का भान होना। पूजा उपासना में जो परिवर्तन है ये तो केवल ऊपर का परिवर्तन है, असल परिवर्तन भीतर घटित होना चाहिए। और जब वह परिवर्तन घटित होता है तब कहीं जाकर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट होता है। अपने जीवन की सही समझ विकसित होने का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसे हमें समझना है, तब हम कुछ अच्छा घटित कर सकें। नमोस्तु। शुभम जैन दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, सड़क पर जब हमारे सामने कोई बड़ा वाहन जैसे बस, ट्रक आदि आ जाते हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं। ऐसे में या तो हम उससे दूर ही रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़े वाहनों से भिड़ने पर नुकसान छोटे वाहनों को ही होता है, या फिर मौका देख करके फुल एक्सीलेटर करके उसे ओवरटेक कर लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति या कोई बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए तो उससे दूर रहने में हमारी भलाई है, अगर नहीं तो किस सूझबूझ के साथ उसे ओवरटेक करें? कृपया समाधान करें। देखिए, वाहन चलाने में तो आप लोग बहुत माहिर हो। कब अपने आप को रोकना है और कब किसको क्रॉस करना है ये आप जानते हो, और आपकी पूरी समझ दिखती है कि यदि हम टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। ये ठीक नहीं है। और ओवरटेक भी आप तभी करते हैं जब आपको अवसर मिलता है। बस इतनी ही समझ या ऐसी ही समझ जीवन में होनी चाहिए, जीवन के प्रति होनी चाहिए। जब हमें दिखे कि कहीं कोई ऐसा प्रसंग बन रहा है जिसमें टकराना ठीक नहीं। एक बात और बीच में बोलता हूं, वाहन के टक्कर में तो केवल कमजोर पस्त होता है, लेकिन जब वृत्तियों का टकराव होता है तो दोनों को पस्त होना पड़ता है। न केवल बड़े से टकराव टालो, बड़ा हो या छोटा सबको टाल दो, बच के रहो,
क्योंकि जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये नियम यहां बनता है। किसी से टकराओ, तुम टूटोगे, अंदर से टूटोगे। इसे टकराव को टालिए। तो दिख रहा है कोई सामने आ रहा, अपनी गति को कम कर दीजिए। और किसी को क्रॉस भी करना है तो अवसर देख के कीजिए। उन बातों को नजरअंदाज करने का अभ्यास कीजिए जिनसे हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव होता है। अगर दो बातें व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले, धैर्य रखना और नजरअंदाज करना। जब कोई ऐसी परिस्थिति की गाड़ी सामने आए, धैर्य रखो, थोड़ा धीमे हो जाओ या थोड़ा नजरअंदाज करके उसे ओवरलुक कर दो। जीवन आगे बढ़ जाएगा और हम अपने आप को सुखी बना लेंगे। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय।